हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ज़हीर बर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि मैंने ये एक स्टैंड बनाया था। तो फ्रेंड्स, इसको बनाते हुए एक पोर्टेबल स्टैंड के बारे में मेरे ज़हन में एक आइडिया आया। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा स्टैंड हो, ये वाले स्टैंड तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा स्टैंड हो जिसे आसानी से इधर से उधर मूव किया जा सके। तो 2 स्टैंड मैंने बनाए, एक स्टैंड आपके सामने है। ये स्टैंड मैंने कैसे बनाया वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो एक और स्टैंड जो बहुत ही पोर्टेबल है, इजीली मूवेबल है, वो भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये सामने रखा हुआ है। ये स्टैंड जो है ये बहुत बेहतरीन स्टैंड है। ये इजीली इधर उधर नहीं गिर सकता है। इसके ऊपर अगर सारे बर्ड्स एक तरफ भी बैठ जाएं तो भी ये उस तरफ नहीं गिरेगा। तो ये मैंने कैसे बनाया है ये भी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ और इस स्टैंड को भी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि मैंने ये दोनों स्टैंड कैसे बनाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों स्टैंड्स किस तरह बने, और जब आप ये देख लेंगे तो एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्टैंड्स को बना लेने के बाद, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेने के बाद, मैंने इन दोनों में क्या फ़र्क महसूस किया, इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान देखे और इसमें क्या फ़ायदे और क्या नुकसान देखे, वो दोनों मैं आपसे शेयर करूँगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं कि ये दोनों स्टैंड किस तरह मैंने बनाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं लेके आया हूँ ये 2 तरह के गोले हैं, इसको हम गोले कहते हैं। तो ये एक तरफ से थोड़े पतले हैं, ये दरवाज़ों के किनारे पे लगते हैं, लेकिन अगर आपके पास बाकायदा ऐसी मोटी लकड़ी मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। और ये बिल्कुल प्लेन सादे पतले पतले गोले हैं। तो फ्रेंड्स, ये गोले बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। इस तरह के गोले आपने लेने हैं। इसमें भी डिज़ाइन वाले आते हैं, तो वो डिज़ाइन वाले नहीं लेने क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं। प्लेन लेने हैं, दोनों तरफ से ऐसे प्लेन होने चाहिए। ये भी ऐसे ही प्लेन दोनों तरफ से मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैं लेके आया हूँ आज। ये 50 रुपये का मुझे एक गोला मिला है। कराची में इसकी प्राइस जो है वो 50 रुपये है और इसकी प्राइस जो है 90 रुपीज़ है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, ये अंदर वाली आप स्टिक्स देख रहे हैं वो छोटी हैं और ये काफ़ी लंबी स्टिक है। अगर इतनी लंबी अगर हम बना लेंगे तो उसको हमें लिटाना पड़ेगा इस तरीके से। जब हम कॉलोनी में ऐसे लिटाएंगे तो आधी कॉलोनी या आधी से थोड़ी कम कॉलोनी जो है वो ये स्टिकें घेर लेंगी। तो स्टिकें जो हैं वो कॉलोनी को बिल्कुल ना घेरें तो ज़्यादा बेहतर है। तो थोड़ा हम इसे छोटा करेंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। जी फ्रेंड्स, ये जो मैं स्टिक्स लेकर आया हूँ, मैं अभी बता रहा था आपको कि ये पतली हैं बहुत। अगर इतनी मोटी स्टिक आपको मिल जाए तो ये काफ़ी बेहतर रहेगी। ये वाली स्टिक्स जो हैं ये खड़ा करने के लिए और इसके ऊपर चौड़ाई में स्टिक्स लगाने के लिए ये वाले गोले जो हैं बहुत अच्छे रहेंगे। तो अगर आप ये स्टिक ले लेते हैं तो ये स्टिक तो काफ़ी मोटी है। ये 1 इंच इधर से है और 1 इंच इधर से। ये इसकी मोटाई बहुत अच्छी है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है। ये मैंने यहाँ पर स्टिक्स में ये 2 कील लगाए थे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है यूँ करके हिलना शुरू हो गए हैं। तो ये हिलने की वजह ये है कि मैं दूर दूर कील नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि इसकी चौड़ाई जो है ना वो ज़्यादा नहीं है। जी फ्रेंड, ये हम 1 फुट के फासले से मैं मार्किंग कर रहा हूँ। ये मैंने मार्किंग कर दी है। जो पहली स्टिक लगेगी वो यहाँ लगेगी। यहाँ ऊपर आपने पहली स्टिक इस जगह पे नहीं लगानी है क्योंकि अगर आप यहाँ लगाएंगे तो ये हिस्सा दीवार में लगेगा और जब परिंदा यहाँ बैठेगा तो उसकी जो दुम होगी वो दीवार के साथ लगेगी। इसलिए हम थोड़ा यहाँ से शुरू करेंगे। 1-1 फुट के ऊपर मैं अब मार्किंग कर लूँगा और उसके हिसाब से फिर मैं इन्हें लगा दूँगा और फिर मैं बताने वाला हूँ कि इन गुटकों का मैंने क्या इस्तेमाल करना है। जी फ्रेंड्स, ये जो लकड़ी आप देख रहे हैं इसका जो ये किनारा है, इस किनारे के से मैंने ये कुछ टुकड़े काट लिए थे। और ये कुछ टुकड़े काटने की जो रीज़न थी वो ये है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये थोड़ा स्लोप में है यूँ, क्योंकि दरवाज़ों के किनारे पे जो पट्टी लगती है ये वो वाली है। तो ये आप देख रहे हैं ये बिस्किट जैसा कट गया है। यहाँ से ये पतला है और यहाँ से ये मोटा है। तो ये एक तरफ से पतला और एक तरफ से मोटा है इस तरीके से। तो इसके ये जो टुकड़े काटे हैं मैंने अब ये करना है कि इस तरफ से ये मोटा है, इधर से पतला है, तो मैं इस टुकड़े को इस तरह से रखूँगा और इस तरह से रख के, और ये वाला जो कलर वाले निशान मैंने लगाए हुए थे आपके सामने, उन निशानों के हिसाब से इसको रख के और उसके बाद इस पर कील ठोक दूँगा मैं। जी फ्रेंड्स, अब ये देख रहे हैं मैंने ये सारे गुटके लगा दिए हैं और ये पूरी जो है ये सेटिंग हमारी बन गई है। लेकिन ये कील थोड़े कहीं कहीं से लंबे थे तो ये कील नीचे से लंबे निकले हुए हैं, तो नीचे से हम जो है इसको कीलों को मोड़ देंगे। तो ये कुछ कील जो हैं वो एक्स्ट्रा निकल आए, ये हम यहाँ से मोड़ देंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा ये स्टिक सिस्टम जो है रेडी हो चुका है। थोड़ा कमज़ोर है, ढीला ढाला है, लेकिन बहरहाल ये काम करेगा। और इसका जो ये हिलना है बर्ड्स के लिए बिल्कुल नुकसान नहीं देता, बल्कि बर्ड्स इसको और नेचुरल फील करते हैं और हल्का फुल्का उनको झूला लगता है तो वो उसको एंजॉय करते हैं फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, ये जो स्टिक सिस्टम है ये अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन जो दूसरा स्टिक सिस्टम है वो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक नए तरीके का स्टिक सिस्टम जो एक डंडी पे खड़ा होगा, और एक डंडी पे खड़े होने वाला जो स्टिक सिस्टम है उसे कहीं पर भी उठाकर इधर उधर रखा जा सकेगा।
तो ऐसा स्टिक सिस्टम बनाने के लिए मुझे खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ रहा है। मैंने ऐसा स्टिक सिस्टम कहीं नहीं देखा है, फ़र्स्ट टाइम मैं बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है या नहीं। जी फ्रेंड्स, ये आप बॉक्स देख रहे हैं, इसके अंदर हम अगर बनाएंगे ये स्टिक सिस्टम तो सीमेंट भर के हम इसके अंदर अगर बना देंगे तो ये स्टिक सिस्टम नीचे गिर जाएगा। जब इस पर बर्ड्स बैठेंगे तो ये कामयाब नहीं हो पाएगा। इस तरह के जो डब्बे हैं उनमें हमने नहीं बनाना है। हमें ज़्यादा डायामीटर वाला कोई बॉक्स चाहिए। जैसे कि ये बाल्टी है, इसका डायामीटर काफ़ी ज़्यादा है और मैं इससे बनाऊंगा फ्रेंड। तो इसको मैं आज यहाँ से काटने लगाऊँ। तो इसको काटने के लिए इसकी मेजरमेंट मैंने यहाँ तक कर ली है। तकरीबन ये फ्रेंड्स 3 इंच जो है ये ऊंचाई बन रही है, 3 इंच। जब मैं इसे कंप्लीट बना लूँगा तो एंड में मैं बताऊँगा आपने 3 इंच से थोड़ा बढ़ाना है, घटाना है या इतना ही रखना है। इसको मैं एंड में बताऊँगा आपको। जितना फ्रेंड्स ये डायामीटर बड़ा होगा उतना ही बेहतरीन सिस्टम बनेगा। तो 3 इंच को स्केल 3 इंच का रखते हुए आपने इसको ले जाना है थोड़े थोड़े फासले पर। फ्रेंड्स 3 इंच के फासले पे मैं ये लकीर लगा रहा हूँ और इस तरीके से हर 3 इंच के ऊपर मैं लकीर लगाता जाऊँगा। जी फ्रेंड्स, 3 इंच का फासला रख के मैंने इसके इर्द गिर्द पूरी लाइनें लगा दी हैं। तो आपको शायद लाइन नज़र आ रही हो। ये लाइन जो है मैंने ग्रीन बॉल पेन से बनाई है। ये पूरी ये हर तरफ से चली गई है ये लाइन फ्रेंड्स। तो अब मैं इसको काटने लगा हूँ इस जगह से, इस तरह की आरी से। इस तरह की आरी जो है इस तरह के काम के लिए बहुत अच्छी रहती है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, ये आरी अंदर चली गई है और अब काटने में और ज़्यादा आसानी हो रही है। जी फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं लाइट कम हो गई है, मगरिब का वक्त हो गया है। तो ये 3 इंच जिसकी जो चौड़ाई थी उस हिसाब से 3 इंच के ऊपर मैंने यहाँ पर भी मार्क कर लिया है। तो ये मार्क जो किया है इस हिसाब से अब मैं यहाँ पर कील ठोकूँगा फ्रेंड्स। ये कील ठोकने का मकसद आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जी फ्रेंड्स, ये कील मैंने ऐसे लगा दिया है और अब ये वाला कील जो है मैं इसके 90 डिग्री पे लगा रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, यहाँ से और यहाँ से ये कील और यहाँ से ये कील दोनों लग चुके हैं। जी फ्रेंड्स, ये है जस्ट की तार। ये जस्ट की तार जो है वो हम इन कीलों के साथ अच्छे तरीके से लपेट देंगे। जी फ्रेंड्स, ये पुरानी वाली लकड़ियाँ इसमें लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं मैंने 2 कील लगाए थे तो ये अब ढीली ढीली सी हो गई हैं। तो हम अब जो मैं कील लगा रहा हूँ वो इस तरीके से, एक तो थोड़े से लंबे कील मैंने सेलेक्ट किए और दूसरा ये कि ये थोड़ा सा मैं ऐसे एंगल के ऊपर लगा। जी फ्रेंड्स, ये एक कील लगाने के बाद आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। जो जहाँ भी सीधा ये आ रहा है वहाँ पे सेट करके दूसरा कील लगाना है और इसके थोड़ा सा ऑपोजिट एंगल में दूसरा कील रखना है इस तरीके से। जी फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा सिस्टम है और ये हमारा पहला सिस्टम है फ्रेंड। ये पहला सिस्टम आपने देख लिया, स्टिक सिस्टम, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब ये जो स्टिक सिस्टम है ये मैंने दूसरा स्टिक सिस्टम बनाया है और इसको मैं रखूँगा इसके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको सीमेंट से हम भरेंगे। तो अब हम फ्रेंड्स सीमेंट भरेंगे, लेकिन कभी भी सीमेंट तैयार नहीं करना चाहिए। वैसे तो मैं सीमेंट ले आया हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा सीमेंट आ चुका है। सीमेंट जो है इसमें मैंने इसके अंदर आप हाफ़ का रेशो ले सकते हैं। हाफ़ जो है रेशो से आप बजरी ले लें और हाफ़ रेशो से आप सीमेंट ले लें। और आप अगर चाहें तो 3 हिस्से बजरी ले लें और 2 हिस्से सीमेंट ले लें तो भी काम करेगा। तो बहरहाल अब हम इसको तैयार करने से पहले हमें एक चीज़ को यकीनी बनाना है फ्रेंड्स। आइए हम उस बात को देखते हैं कि वो क्या बात है। फ्रेंड्स, इस बात को यकीनी बनाना है हमने कि अगर हम इसमें सीमेंट भर देंगे तो ये तो टेढ़ी हो जाएगी और जब इस पर बर्ड्स बैठेंगे तो ये पीछे गिर सकती है। इसे बिल्कुल 90 डिग्री पर इसको हॉरिजेंटली नहीं वर्टिकली इसको खड़े होना है। ज़मीन के साथ इसको 90 डिग्री बना के ऐसे हमने खड़ा होना है। अब हम इसको सूखने तक इस तरह पकड़ के तो रख नहीं सकते। अगर पकड़ कर भी रखेंगे तो हमारा हाथ थोड़ा बहुत हिलता रहेगा फ्रेंड। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे हम कहाँ टिकाएं। जी फ्रेंड्स, इस मकसद के लिए यहाँ से मैंने मटकियाँ उठा के इस तरफ रख दी हैं। ये कॉर्नर पूरा मैंने खाली कर दिया है। ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हम इसको टिका सकते हैं इस तरीके से। अगर हम इसको कॉर्नर पे लगाते हैं तो फ्रेंड्स अब ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, क्योंकि लकड़ियाँ जो हैं लकड़ियाँ इसको पीछे जाने से रोक रही हैं। कॉर्नर पे ये नहीं जा सकता, लेकिन ये किसी भी वक्त सामने को गिर सकता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमने इसको यहाँ पे खड़ा करना है इस तरीके से और पीछे गिरने से भी रोकने के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाना है। जी फ्रेंड, इस स्टिक सिस्टम को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया है और उस बेस के अंदर मैंने इसको खड़ा करा है और बिल्कुल 90 डिग्री पर अंदाजे से मैंने इसको खड़ा कर दिया है।
और अब मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल सीधा है। और अब मैं इसके अंदर सीमेंट लाके बना के तैयार करके भर दूँगा। तो पीछे की तरफ दीवारें हैं, उधर से भी दीवार रुकावट बन रही है, इधर से भी दीवार रुकावट बन रही है। ये पाइप रुकावट डाल रहा है। पीछे की तरफ मेरी स्टिक जो है वो गिर नहीं रही है क्योंकि ये कॉर्नर है, और सामने की तरफ ये गिर रही है, लेकिन सामने की तरफ ये ऑटोमेटिकली गिर जाती है। तो मैंने यहाँ से डोरी बांध के, वहाँ ऊपर हमारा केबल जा रहा था उसके साथ मैंने इसको बांध दिया है फ्रेंड्स। तो अब ये ना पीछे जा सकती है ना आगे आ सकती है। तो इसके अंदर मैं सीमेंट भर दूँगा और वो सीमेंट जब सूख जाएगा तो हमारा सिस्टम जो है वो तैयार हो जाएगा। आइए सीमेंट तैयार करके लाते हैं। जी फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये हमने मिक्स कर लिया है अपने सीमेंट को। अब हम इसमें पानी डालेंगे और माल को तैयार करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने कंक्रीट तैयार कर लिया है। सीमेंट और बजरी जो है उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। 2 मिस्टेक्स हो गई हैं, थोड़ा सा पतला हो गया है ये फ्रेंड्स, और दूसरा ये हो गया है कि सीमेंट थोड़ा ज़्यादा डल गया। दोनों चीज़ें जो हैं हमारे फ़ायदे में ही जाएंगी और इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से चीज़ तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर यहाँ सुराख था, मैंने उस जगह पर एक प्लास्टिक का टुकड़ा रख दिया है और एक गत्ते का कागज़ का टुकड़ा भी रख दिया है। अब हम अपने माल को इसके अंदर डालेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने सीमेंट इसके अंदर डाल दिया है और ये अब बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रेम बाहर आ जाए और ये जो प्लास्टिक का जो आपका बर्तन है ये बच जाए, किसी और काम में आ जाए, तो आप क्या करेंगे कि इस सीमेंट को डालने से पहले जो ऑयल होता है, जनरेटर वगैरह का जो ऑयल या मोटरसाइकिल का जो गंदा ऑयल होता है, वो इसके अंदर चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा लेंगे। उसकी तह में भी थोड़ा सा बिछा देंगे और किनारों पे भी लगाएंगे। फिर उसके अंदर आपने ये सीमेंट डालना है। तो जब ये तैयार हो जाएगा तो बाद में आप इसे उठाएंगे तो ये नीचे का बॉक्स जो है ना वो नीचे निकल आएगा। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो टूटा हुआ भी था, तो हम उसे नहीं निकालेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो देखी जिसमें आपने देखा कि कैसे मैंने ये दोनों स्टैंड बनाए हैं। अब मैं इनको ज़रा कंपेयर करके बताता हूँ। थोड़ा सा मैंने इन्हें यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद जो मैंने सीखा है वो ये है कि ये वाला जो स्टैंड है ये सिर्फ दीवार के साथ खड़ा हो सकता है। किसी भी चारों तरफ दीवार के साथ खड़ा कर सकते हैं। अगर कॉलोनी बहुत बड़ी है आपकी तो उसके दरमियान में इसको खड़ा नहीं कर सकते। और ये वाला जो स्टैंड है इसको ईज़िली आप कहीं पर भी खड़ा कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको दीवार का सहारा नहीं चाहिए। इसको आप आसानी से कहीं पर भी इसको ऐसे लेकर जाएं और वहाँ पर खड़ा कर दें, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा पॉइंट वो ये था कि अगर फ़र्ज़ करें किसी वजह से ये वाला स्टैंड आपको बाहर निकालना पड़ जाए तो 2 बंदे मिलकर ऐसे बड़े स्टैंड्स को बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर निकालते वक्त ये जो स्टैंड है यहाँ से जब निकल रहा होगा तो यकीनन आपके कई बर्ड्स यहाँ से उड़ जाएंगे। तो इस स्टैंड में ये खामी मैंने देखी, जबकि ये इजीली जो है उठाकर बाहर निकाला जा सकता है और कॉलोनी के अंदर भी ले जाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, एक और पॉइंट मैं भूल ना जाऊँ, मैं बता दूं कि इसका जो हाइट है इसकी फ्रेंड्स वो लाजमी आप अपनी कॉलोनी के हिसाब से बनाएंगे। ये जो मेरी कॉलोनी है इसकी हाइट पीछे से ज़्यादा है और आगे से कम है, तो ये मेरा स्टैंड पीछे जाके खड़ा हो सकता है उस साइड पर, लेकिन इधर खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने ये स्टैंड इसके लिए नहीं बनाया, अपनी दूसरी जो 2 कॉलोनियाँ हैं उनके लिए बनाया फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर अगर बर्ड्स जब बैठते हैं तो इसको आप काफ़ी वाइड करके अपनी कॉलोनी के हिसाब से बना सकते हैं। ज़्यादा बर्ड्स जो हैं इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इस पर भी काफ़ी बैठ सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है। इन स्टिक्स को आप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, छोटी स्टिक्स आपको बनानी पड़ेंगी, तो इसमें कम बर्ड्स बैठ सकते हैं। ज़्यादा बर्ड्स बिठाने के लिए आपको इस तरह के 2-3 स्टैंड बनाने पड़ेंगे। एक पॉइंट मैंने देखा है जो इसकी खामी हम कह सकते हैं, इसके अंदर एक खामी है। वो खामी ये है कि ये वाले जो बर्ड्स ऊपर बैठते हैं वो नीचे वाले बर्ड्स के ऐन ऊपर ही बैठते हैं फ्रेंड्स। तो उससे जो है अगर गंदगी वगैरह गिरती है, अव्वल तो खैर वो गंदगी जब सूख के गिर जाती है वो इतना किसी बर्ड के ऊपर नहीं लगती, लेकिन फिर भी ये एक नेगेटिव पॉइंट मैंने इसमें देखा है। और ये नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर बहुत कम है। कभी कभी इसमें भी हो जाता है, नीचे वाली स्टिक के ऊपर गिर जाती है, लेकिन उससे नीचे वाली स्टिक के ऊपर गंदगी नहीं गिरती है। तो बहरहाल आपके लिए जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं, ये वाला जो स्टैंड है ये तो लाजमी है। आपकी कॉलोनी के अंदर ऐसे स्टैंड लाजमी होने चाहिए, एक स्टैंड कम से कम होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कॉलोनी बड़ी है तो मैं मशवरा दूंगा कि एक साइड पे आप ये वाला स्टैंड रखें और एक साइड पे बिल्कुल दीवार के साथ जाके, जगह भी नहीं घेरेगा ये स्टैंड, इसको भी ज़रूर रखें आप। क्योंकि कभी कभी अभी मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसका आइडिया मुझे कैसे आया, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। अपनी कॉलोनी के अंदर चलता हूँ, दूसरी वाली कॉलोनी में। जी फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपनी कॉलोनी के अंदर और हुआ ये था कि कल मैं और मेरा बेटा यहाँ हम दोनों बैठे हुए थे और वो जो बर्ड्स आप देख रहे हैं, कुछ नए बर्ड्स जो हैं बाहर आए हैं, पट्ठे जो हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं। तो वो पट्ठों को मैं हेल्थ उनकी चेक कर रहा था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब एक्टिव हैं या नहीं है। तो काफ़ी देर मुझे यहाँ बैठना पड़ा। तो मैंने देखा कि बर्ड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं।
क्योंकि जब हम वहाँ बैठे हुए थे तो इस स्टिक के ऊपर, ये जो स्टिक आपको दिख रही है, इस स्टिक के ऊपर भी वो नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि हम थोड़ा सा इधर करके बैठे हुए थे, तो उन्हें कोई प्रॉपर बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया और उसी आइडिया को मैंने आज कंप्लीट किया। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अब मैं उस तरफ जाऊँगा और ये बर्ड्स इस तरफ आएंगे, तो आप देखिएगा कि कितनी इस स्टैंड की हमें कितनी आसानी हो जाती है। जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बर्ड्स पुरसकून वहाँ बैठे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ काम करना चाहते हैं, मसलन कोई कुछ रिपेयर करना चाह रहे हैं या थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठेंगे, तो हम नहीं चाहते जो बड़ा वाला स्टैंड है वो उठा के हम उस तरफ रख दें, क्योंकि बस हम 5-10 मिनट के लिए इस तरफ आए हुए हैं, तो 5-10 मिनट भी ये डिस्टर्ब नहीं होंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे और अपनी जगह पर ये बैठे रहेंगे। तो अगर हम उस तरफ जाएंगे तो ये वापस इधर आ जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें मुस्तकिल इसको रख सकते हैं स्टैंड को। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ कि जब मैंने इसे बनाया था, कॉर्नर में आपने देखा मैंने इसको लगाया था, तो मैंने इसे दूर से जाके नहीं देखा था। आपने जब ऐसे ही किसी कॉर्नर में लगा के इसको, पट्टी को इस तरीके से जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आपको सीधा लगेगा, 90 डिग्री पे ये लगेगा। लेकिन आप तो कम से कम 15 कदम दूर जाके खड़े हो जाएं और दूर से देखें कि क्या आपको ये स्टिक बिल्कुल सीधी दिख रही है। आप देख रहे होंगे थोड़ी सी स्टिक टेढ़ी है, तो ये जो टेढ़ी स्टिक है ये इसी वजह से रह गई कि हमने दूर से जाके अपनी स्टिक को नहीं देखा। करीब से ये बिल्कुल सीधी लगती है। बहरहाल ये बहुत ज़्यादा वज़नी है, ये जो पत्थर है ये बहुत ज़्यादा वज़नी है। मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि ये इतना वज़नी पत्थर बन जाएगा। अगर ये सारे जो बर्ड्स हैं वो सब इस तरफ बैठ जाएँ तो भी ये नहीं गिर सकता साइड में, और अगर इससे 4 गुना ज़्यादा बर्ड्स, बल्कि ये फुल भर दें इस स्टैंड को एक साइड से, तो भी ये स्टैंड कभी भी गिर नहीं सकता फ्रेंड्स। ये क्योंकि ये इसका जो बेस है वो बहुत ही ज़्यादा वज़नी बन गई है, तो उसको उठाने में भी थोड़ा सा परेशानी होती है। तो मैंने ये 3 इंच ऊंची बनाई है, तो आपने 2.5 इंच की भी बना लेंगे तो सही बन जाएगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं ज़ईम भाई, उनसे मैं माज़रत करना चाहता हूँ कि मैंने प्रोग्रेस उनसे शेयर नहीं की। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था संडे को मेरी प्रोग्रेस की वीडियो आएगी, तो एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई है और उस वीडियो में ये बात बताई है कि मेरे सेटअप की जो प्रोग्रेस है वो मुझे ख़ुद भी नहीं मालूम है। क्यों मुझे नहीं मालूम है, क्या रीज़न है, कुछ मसला हुआ है मेरे सेटअप के साथ कि मुझे ख़ुद अपनी प्रोग्रेस का नहीं पता चल रहा। तो वो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं पूरी तरीके से बताऊंगा कि मुझे प्रोग्रेस का क्यों नहीं पता चल रहा। फ़िलहाल जो ब्रीड है इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे पट्ठे हैं, ठीक है, यहाँ पट्ठे बहुत सारे बैठे हुए हैं बीच बीच के अंदर। तो ये न्यू बेबीज़ जो हैं बाहर आए हैं अभी चंद दिन में, 2-4 दिन पहले ही ये बाहर आए। कुछ नीचे भी बैठे हुए हैं और कुछ यहाँ पीछे भी बैठे हुए हैं। ये फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ पट्ठे बैठे हुए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो आप कॉर्नर पे देख रहे हैं एक फट्टी पड़ी हुई है, ये फट्टी जो है इसको इस टाइप की फट्टी अगर आप रख देते हैं यहाँ पर एक कॉर्नर के अंदर, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि पट्ठे जो हैं इसके नीचे चले जाते हैं और अपने आप को ज़्यादा सेफ़ महसूस करते हैं। अगर गर्मी लग रही हो या धूप ज़्यादा अंदर आ जाती है तो वो इजीली इसके नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह की फट्टियाँ अगर बड़ी कॉलोनी है तो एक उस कोने में और एक इस कोने में लकड़ी की बना के रखें, वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। और नीचे थोड़ी सी घास बिछा दें। तो इस तरीके से ब्रीड आ रही है फ्रेंड्स। और जो हमारा जो नया फर्स्ट क्लच आ रहा है इस कॉलोनी के अंदर, तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो मेरी थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। मुझे 4 बर्ड्स का एवरेज मिला है एक पेयर से, ठीक है, एक पेयर से 4 बर्ड्स निकल के आ रहे हैं, तो जबकि मेरा हमेशा एवरेज 6 बर्ड्स का रहता है। तो नेस्टिंग मटेरियल में कुछ मसला हुआ, नेस्टिंग मटेरियल की वजह से कुछ गड़बड़ हुई, और वो मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है, और ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एवरेज मिले। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।